हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एसपी एनीमे चैनल के अंदर। आज हम बीटीटीएच के सीज़न 5 का एपिसोड 7 देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान ने अपनी फायर से लूमू को हरा दिया था, जो कि एक एल्केमिस्ट था। पर शाओयान का फायर कंट्रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण लूमू उसके सामने टिक नहीं पाया था। जी जूनियर को भी अब शाओयान की एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा हो गया था और शाओयान ने हमेशा जी जूनियर के साथ रहने का वादा भी कर दिया था। पर अभी बैटल ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत सारे अपोनेंट अब शाओयान को डिफीट करने के बारे में ही सोच रहे थे। अब हमें एपिसोड की शुरुआत में ब्लड असुरा, जो कि वू हाओ है, और यानचैन वर्सेस की फाइट दिखाई जाती है। व्यू हाउ को देखते हुए एल्डर कहते हैं, यह तो वही है जो अभी अभी ब्लैक हॉर्न डोमेन से आया है ना। फिर हम देखते हैं कि टीचर शाओयान से कहती है कि एक समय व्यू हाउ भी जू जूनियर को पसंद करता था, बट जी जूनियर ने मना कर दिया था तुम्हारे लिए। तभी शाओयान जी जूनियर से कहता है, मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पसंद गलत नहीं थी। फिर वह वू हाओ यानचैन को एक ही अटैक में हरा देता है और जीत जाता है। जीतने के बाद शाओयान को नीचे आकर उससे फाइट करने के लिए कहता है। फिर वहाँ बैठे सभी लोग शाओयान को डरपोक कहने लग जाते हैं। यह सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह व्यू हाउ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वाइस प्रिंसिपल खड़ा होता है और उनसे कहता है कि थोड़ी तमीज़ रखो, यहाँ हम सब कंपटीशन के लिए आए हैं, कोई किसी की प्राइवेट चैलेंज नहीं दे सकता है। कल इनर ब्रांच कंपटीशन का आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। जी जूनियर भी शाओयान को शांत हो जाने के लिए कहती है। फिर शाओयान वापस नीचे बैठ जाता है। अब व्यू हाउ शाओयान से कहता है कि कल मुझे निराश मत करना। मैं नहीं चाहूँगा कि जी जूनियर, जिसके लिए इतने समय से इंतज़ार कर रही है, वह एक लूज़र निकले। अब हम देखते हैं कि जू जूनियर और शाओयान वापस जा रहे होते हैं और शाओयान जी जूनियर से कह रहा होता है कि अगर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करो तो आज का अपोनेंट तुम्हारे सामने कुछ नहीं था। शाओमी आ जाती है, जो कि शाओयान से बात करने की कोशिश करती है, पर वह उसे देखकर काफ़ी नर्वस हो जाती है। फिर शाओयान बोलता है, कल हमारा मैच है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें आराम करना चाहिए। यह कहकर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जी जूनियर शाओयान से कहती है कि शाओमी एक अच्छी लड़की है। उस पर शाओयान कहता है, मुझे पता है वह सब पुरानी बातें हैं। अब हम देखते हैं कि शाओयान कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वह कहता है कि उसे 6 स्टार ग्रेड ड्यू मास्टर तक पहुंचने में अभी भी कम से कम 10 दिन और लगेंगे। अब वह अपने पिता के जेट को देखते हुए कहता है कि मैं आपको जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा और जिस किसी ने भी आपका किडनैप किया है उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और गुस्से में उसकी फायर जेट को लग जाती है और वह उसे जल्दी से बुझाता है। तभी वह देखता है कि यह जेट ग्रीन लोटस अर्थ फायर से भी नहीं जलता। तभी उसका टीचर बाहर आता है और वह कैसे टीचर से पूछता है कि क्या हुआ। उसका टीचर उससे कहता है कि मैं फायर एसेंस को यहाँ फील नहीं कर रहा। तो वह कहता है कि क्या पता किसी और ने हमारे पहले उसे ले लिया हो। तो उसका टीचर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक सेंट तो आ रही है, पर एक स्ट्रेंज फायर के साथ 1000 व्हील्स ऑफ कॉलेज के अंदर है वो। इसे सुनकर शाओ यान कहता है कि इतनी दूर
पता नहीं उसे ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। टीचर शाओयान से कहते हैं उन एल्डर्स को भी इसका पता है और मुझे लगता है कि इसका संबंध इनर ब्रांच से है, इसलिए अगर तुम इनर ब्रांच में पहुंच जाते हो तो इसका पता लगा सकते हो। अब हम अगले दिन में आ जाते हैं इनर ब्रांच कंपटीशन के लिए। तभी शाओयान जी जूनियर से कहता है कि पिछले 2 दिनों के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा लोग देखने आए हैं। इसी बात पर उसकी टीचर कहती है यह तो स्वाभाविक है, आज आखिरी दिन है टॉप 5 चूज़ करने के लिए, कोई भी आज के मैचेस को मिस नहीं करना चाहेगा। तभी वहाँ अरेना में बाइशैन पहुँचता है और शाओयान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हें सबके सामने हराकर तुम्हारी बेइज्जती करूँगा। फिर जी जूनियर शाओयान से कहती है कि बाइशैन का कल्टीवेशन काफ़ी हाई है, उसे लड़ते समय थोड़ा ध्यान रखना। तभी वहाँ हू जिया आती है। हू जिया वाइस प्रिंसिपल की ग्रैंड डॉटर होती है और वह भी जी जूनियर को पसंद करती है। शाओयान को जी जूनियर के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वह शाओयान से कहती है तुम तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, उसका लिटिल डेविल के नाम से भी जानते हैं। अब वहाँ वाइस प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि हर साल राउंड्स होते हैं पर इस बार रूल्स चेंज होने जा रहे हैं। इस पर सभी 20 पार्टिसिपेंट्स एक साथ उतरेंगे। तभी सबसे पहले वू हाओ आता है, फिर बाइशान, हू जिया, शाओयान, जी जूनियर और सभी पार्टिसिपेंट्स अरेना में पहुंच जाते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल कहता है इस बार हमें राउंड्स नहीं, एक बैटल रॉयल चाहिए जिसमें जो भी लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर होगा। रैंकिंग्स भी इसी पर डिसाइड होगी। फिर वह यह भी कहता है कि तुम लोग टीम बनाकर भी फाइट कर सकते हो। शाओयान जी जूनियर से कहता है अब हम साथ में लड़ सकते हैं, पर जी जूनियर कहती है यह मॉडल हमारे लिए ठीक नहीं क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स बाइशान एंड वू हाओ के साथ चले जाएंगे। तो शाओयान कहता है तुम भी तो इतनी पॉपुलर हो कॉलेज में, क्या कोई तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस पर जी जूनियर कहती है अगर यह पहले होता तो फिर भी आ जाते, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए शायद कोई नहीं आएगा। फिर शाओयान कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तभी बैटल चालू हो जाती है और सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे पर वार करना चालू कर देते हैं। की टीम, हू जिया की टीम और बाइशान की टीम एक एक करके स्टूडेंट्स को हराना चालू कर देती है कि यह वाइस प्रेसिडेंट का आइडिया काफ़ी अच्छा है, इससे वह लोग टीम एफर्ट का मतलब समझेंगे। और जी जूनियर भी फाइट कर रहे होते हैं। फिर जी जूनियर शाओयान से पूछती है कि हमारा नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। इस पर शाओयान बाइशैन की तरफ देखता है। फिर बाइशैन अपने लोगों से कहता है कि तुम जी जूनियर को संभालो, मैं शाओयान को देखता हूँ। उनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। बाइशान शाओयान से कहता है कि तुम अपने आप को ताकतवर मत समझना, कि तुमने लू मू को हरा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अलावा कोई स्ट्रांग नहीं है। हमारी एकेडमी में उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग स्टूडेंट्स हैं। शाओयान बाइशैन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। शाओयान बाइशैन पर भारी पड़ने लग जाता है। तभी बाइशैन अपनी टेक्निक शेक द थंडर अर्थ का यूज़ करता है, पर इस वार को शाओयान अपनी स्वॉर्ड से ही रोक लेता है। तभी एल्डर्स कहते हैं कि इसकी ग्रीन फायर काफ़ी अलग है। उसी समय एल्केमिस्ट लीडर कहता है कि मैं शाओयान को अपने डिपार्टमेंट में लेना चाहूँगा। अब शाओयान उस पर अपनी फिश से अटैक करता है। अटैक बाइशैन के लिए काफ़ी फास्ट होता है, वह इसको डिफेंड नहीं कर पाता है। वो इसे फिनिश ही करने वाला होता है कि एकदम से उसका ब्रेक थ्रू होने स्टार्ट हो जाता है और ब्रेक थ्रू को रोकना नहीं चाहिए, उस समय काफ़ी इंजरी या डेथ भी हो सकती है। तभी बाइशान कहता है कि गॉड भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं, आज मैं तुम्हें हराकर ही रहूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।